हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम वेलवेट का दुपट्टा डिजाइन करना सीखेंगे। आप इसे शॉल की तरह भी यूज कर सकते हैं और दुपट्टे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के सीजन में वेलवेट का जो दुपट्टा होता है इसे कई तरह से हम स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए इसे डिजाइन करना देखते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया हुआ है, यानी कि 2.5 मीटर। आप 2.25 मीटर भी ले सकते हैं, लेकिन मार्केट में भी 2.25 का आता है जो कि हमें कम लगता है लंबाई में। तो आपको 2.5 मीटर लेना है। उसके बाद 8 से 9 मीटर आपको लेस ले लेना है। 8 से 9 मीटर लेस की आपको जरूरत होगी। तो मैंने इस तरह से गोटे की डिटेलिंग वाली लेस ली हुई है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से लेस लेना है और 2.5 मीटर का आपको कपड़ा लेना है। अब देखिए, अगर नॉर्मल आप कुर्ती के लिए दुपट्टा बना रहे हैं तो आपको इसकी विड्थ यानी कि जो इसका अर्ज होता है वो 44 समथिंग होता है, या कई बार बड़े पने के वेलवेट भी आते हैं, तो आपको इसका अर्ज कम करना होगा। लेकिन मैं इसका अर्ज कम नहीं करूंगी, मैं इसे ज्यादा ही रखने वाली हूँ। अब नॉर्मली जो दुपट्टा या शॉल हम रखते हैं उसकी जो विड्थ होती है, उसका जो अर्ज होता है वो 33 से आप 35 तक या 36 तक रख सकते हैं। बस इतना आपको नाप लेना है। बाकी जो एक्स्ट्रा है वेलवेट वो आपको कटिंग करके निकाल लेना है। तो पूरे 2.5 मीटर में आप 36 का अर्ज रख लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा पूरा कट कर लीजिए। तो शॉल के लिए और दुपट्टे के लिए हम इसी तरह से लेते हैं, लेकिन मैं इस एज साड़ी का पल्लू, लहंगे का एज दुपट्टा यूज करने वाली हूँ, तो मैं इसकी विड्थ कम नहीं कर रही हूँ। बाकी नॉर्मली आप इसे 33 से 36 तक अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 33 या 36 इंच ये शॉल या दुपट्टा रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इस किनारी को फोल्ड करूंगी, बाकी कुछ भी कम नहीं करूंगी, क्योंकि किनार से एकदम झोल आ जाते हैं। तो बस इस किनार को मैं फोल्ड कर लूंगी इस तरह से। पूरी किनारी को मैं एंड तक फोल्ड करूंगी, बाकी आप कटिंग कर लीजिएगा। और सिंपली जिस तरह मैं किनार फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से आपको भी कपड़ा फोल्ड कर लेना है। तो चारों पल्लों को हम इसी तरह से हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, सभी पल्लों को आपको फोल्ड कर लेना है। आप कटिंग करके इसकी विड्थ कम कर रहे हैं तो भी आपको फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम पूरा इसे फोल्ड कर लेंगे आधा इंच लेकर। ये देखिए कुछ इस तरह से, जिससे मैंने वीडियो में दिखाया है। किनार आपको कभी भी यूज नहीं करना है क्योंकि इससे सल बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम लेस लगाएंगे। तो ये लेस आपको किसी भी किनारे से रख लेना है, क्योंकि चारों पल्ले हमारे बराबर है। तो किसी भी एक पल्ले पर आपको लेस को रख देना है इस तरह से, हाफ इंच फोल्ड करके और सेट करके इस तरह से स्टिच लगा देंगे हम। सारे पल्ले हमारे बराबर है, किसी भी एक पल्ले पर आप रख दीजिएगा लेस को। लेस को हम अंडरग्राउंड भी स्टिच कर सकते थे, जिससे मैं हमेशा आपको साड़ी में बताती हूँ। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि लेस का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से की है कि हमें एक साइड ही से स्टिच करना है, दोनों साइड स्टिच नहीं करना है। इसीलिए मैं इसे ऊपर से रखकर स्टिच कर रही हूँ, वरना मैं हाफ इंच इसे अंदर की तरफ से फोल्ड कर फिर ही स्टिच करती, तो फिनिशिंग बैक से भी काफी अच्छी आती। बट लेस का पैटर्न ऐसा होने के कारण मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से लेस को रखकर स्टिच कर देना है। इस लेस को हमें सिर्फ एक ही साइड से स्टिच करना है, दोनों साइड से स्टिच नहीं करना है। अब यहाँ पर कॉर्नर्स हम नॉर्मल बनाते हैं, अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत मोटा हो जाएगा वेलवेट का फैब्रिक के, इसलिए इस तरह से फोल्ड करके फिर आपको कोना बनाना है। और लेस का जो पैटर्न है ना वो भी अलग है। तो इस तरह से हम निडल को अंदर रखकर ऐसे कोना नहीं बनाएंगे। मैंने एक प्लेट जैसा लेकर कोना बना दिया है। अब निडल को अंदर रखेंगे और इस तरह से पलटकर स्टिच लगा देंगे। तो कभी कभी हमें लेसेस, फैब्रिक, इन सबको देखकर चीजें करनी होती है। जो सारा तरीका होता है वो हम हमेशा एक ही तरह से रिपीट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से मैं चारों कॉर्नर्स में लेस लगा दूंगी जैसे मैंने बताया हुआ है। ये देखिए, चारों साइड हमें सेम ऐसे ही लेस लगा लेना है। और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बनकर तैयार है। मैंने इसे लहंगे के दुपट्टे के लिए बनाया है, ठीक है। और हम इसे एज ए शॉल या साड़ी के पल्लू के तौर पे इसे हाफ साड़ी की तरह भी स्टाइल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसकी जो विड्थ होती है ना वो कम नहीं की है, ताकि हम इसे साड़ी के पल्लू की तरह, शॉल की तरह कई तरह से इस्तेमाल कर सके। और इस लहंगे की कटिंग का, स्टिचिंग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।